Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th exercise 3.6. इसमें हम लोग के स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर चुकी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले चेंज करना है, तब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी कि जो समीकरण युग्म दिए हैं उनको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग को हल करना है। तो चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हम लोग सबसे पहले इस समीकरण को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। देखिए जो ये इक्वेशन है इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x अपॉन XY हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2y अपॉन क्या कर देते हैं, XY अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये मानते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इस समीकरण को लेने वाले हैं। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लेंगे तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। यानी एक बार 7x बाई XY कर दें, फिर एक बार 2y बाई XY कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 7x बाई XY कर लेते हैं, फिर माइनस 2y बाई क्या कर लेते हैं, XY कर लेते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या बच गया, 5। यानी कि क्या हो जाएगा, 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया आपका, 5 हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जो चीज़ें इक्वेशन फर्स्ट के साथ किए हैं वही चीज़ें इक्वेशन सेकेंड के साथ करेंगे। तो समीकरण 2 से क्या करते हैं, समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख लें। तो 8x अपॉन XY हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 7y अपॉन क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए x से x गया, यहाँ y से y गया, तो क्या बचेगा, 8 बाई वाई बचेगा और प्लस 7 बाई एक्स बचेगा। इक्वल टू क्या हो गया आपका, 15 हो गया, ठीक है ना। इसको एक नया इक्वेशन हम लोग चाहे से बना सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप एक नया इक्वेशन बना ही दीजिए। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये जो हो जाएगा, ये जो इक्वेशन हो जाएगा, ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। ये कौन सा हो गया समीकरण, ये चौथा समीकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आप क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं। लेट देखिए 1 बाई वाई यहाँ भी है, 1 बाई वाई यहाँ भी है। मैं बताया था इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वाई ना ऊपर, अरे ऊपर 1 बाई वाई कर सकते हैं। अरे ऊपर 1 है, नीचे क्या है वाई, तो 1 बाई वाई, मतलब ऊपर है 7, तो 7 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये क्या हो गया, 1 बाई वाई हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए लेट 1 बाई वाई इक्वल टू क्या मानते हैं, u, और 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग, v मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए 7 बाई वाई है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको ब्रेक करके लिख करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ब्रेक करके, ठीक है ना। और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ऐसे करके, और इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो बताइए अगर 7 है, 1 बाई वाई को u माना गया तो 7u, और ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया ना। ये कौन सा इक्वेशन लिए थे, यहाँ आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 3 से, ठीक है। इसको ब्रेक करके मैंने आपको दिखा दिया, अब इसको ब्रेक करके नहीं दिखाऊंगा, इसको डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी समीकरण 4 से हम लोग क्या लिखेंगे, 8u हो जाएगा, 1 बाई वाई का u हो जाएगा, और 7v हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं। इस तरीके से ये 4 समीकरण बन चुके थे, तो ये 5वां बन गया, और ये क्या हो गया, 6वां बन गया, 6वां समीकरण। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। चलिए देखिए आगे। देखिए अब क्या करते हैं, अब हमारा लोग का काम क्या है, अब हमारा लोग का काम है किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करना, यानी किसी एक के गुणांक को बराबर करना। तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाले के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है ना। बी वाले के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, बराबर करने वाले हैं।
तो इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग 5 इक्वेशन में क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 वाले इक्वेशन में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से b का कोफिशिएंट यानी b का गुणांक बराबर हो जाएगा। और एक प्लस में एक माइनस में है, साइन क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हम लोग को आगे u की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते क्या है हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन किसमें फिफ्थ बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फिफ्थ बाई किसमें किसका मल्टीप्लाई करना है इसमें 7 एंड इक्वेशन 6 बाई यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 एंड देन एडिंग द रिजल्ट्स, ठीक है ना, एडिंग द रिजल्ट्स बी गेट, यानी क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 5 में 7 व समीकरण 6 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। तो चलिए देखिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 से 7 49 हो जाएगा, तो 49u, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 14 तो 14b हो गया, और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 2 16u हो गया, और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 2 14v हो गया, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया 30 हो गया। दोनों को ऐड करना है तो ये दोनों गए कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। चलिए अब आगे देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 65 u इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए ये भी क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, यानी 65 से 65 कैंसिल आउट हो गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है ना। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन किस में रख देते हैं हम लोग फिफ्थ वाले में, ठीक है ना, फिफ्थ में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू यू की जगह क्या है, u की जगह क्या मिला हम लोग को 1, और माइनस 2 भी है तो 2b 5 वाले इक्वेशन को देखिए इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 आ करके इधर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा तो 7 1 7 यानी माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि आपको u भी 1 मिला है और क्या v भी 1 मिला है। अब मैं कहा था कि u और v की वैल्यू आपको वापस करनी पड़ेगी, u किसको लेट किए हो आप 1/y को, तो u इक्वल टू कितना मिला है आपको 1, तो u किसको लेट किए 1/y को, 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसको पलट देंगे फिर भी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है ना। अब b की वैल्यू क्या मिली हम लोग को 1 मिली है, b किसको माने हो 1/x को, तो b की जगह 1/x रखो इक्वल टू 1, इसको पलट दो फिर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अब क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = क्या है 5xy है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसको वही फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से तो क्या है 6x + 3y है ना, और इक्वल टू क्या है 6xy है। जरा ध्यान समझिएगा, मैं एक बात आपसे बोलने वाला हूँ, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास xy है ना, यहाँ पे क्या है xy है ना, xy से हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे xy से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक
ठीक है ना। या फिर यूँ समझो, यूँ समझिए आप, इसको एक्स वाई को इधर ले आ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6x + 3y अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। एक्स वाई को इधर ले आए, मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आया, डिवाइड कर लिया। अब अलग अलग करके लिख लीजिए, 6x हो जाएगा अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 3y हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 6। x से x गया, y से y गया, क्या बचा आपका 6 अपॉन वाई और 3 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। ये आपका बन गया क्या तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन यानी क्या लिख सकते हो आप हिंदी मीडियम वाले, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताइए, लिख लीजिए 2x + 4y इक्वल टू 5xy। मैं आपको क्या बोला कि एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर लेगा, तो 2x + 4y अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब इसको अलग अलग कर ले तो 2x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा प्लस 4y अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 2/y + 4/x इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। और ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं 1/y इक्वल टू u है और 1/x इक्वल टू क्या है आपका v है, ठीक है ना। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ब्रेक करके बता चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। यहाँ 1/x है, 6 × 1/x है और ये 3 × 1/x है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 × 1/x है ना, तो 6 ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा 6u मिल जाएगा, और देखिए 3b मिल जाएगा क्योंकि 1/x की जगह क्या रखेंगे b, तो 3b मिल जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। इसको आप अगला इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। इक्वेशन बनाई कोई दिक्कत नहीं है आपको, इससे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या 4th वाले इक्वेशन को लेंगे, इसमें भी u और v रखेंगे ना हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/y यानी 2 × 1/y है, तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, 1/y का क्या हो जाएगा u हो जाएगा। और यहाँ 4 × 1/x है, तो 4u हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 4v हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 6, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आप क्या करना हम लोग को, देखिए कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो किसके कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं बराबर कर दें, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 6 है, u का कोफिशिएंट यानी u का जो गुणांक है वो क्या है 6 है, यहाँ u का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, यानी u का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। यहाँ तो 6 से पहले 6, यहाँ पे 6 पहले से है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6 बन जाएगा, समझ में आया ना। तो कोफिशिएंट दोनों का इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कोफिशिएंट इक्वल करना ही हमारा काम नहीं है, उसके बाद हमको देखना है इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए इसके सामने, इन दोनों के सामने वाली साइन क्या है पॉजिटिव है, अरे सामने कोई साइन नहीं है तो क्या पॉजिटिव है, तो इसके भी सामने वाली साइन पॉजिटिव, इसके भी सामने वाली साइन पॉजिटिव। मैं क्या कहा था, अगर सेम साइन होगा तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे, फिर दोनों क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, समझ में आया ना। तो हम लोग को किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं आगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 5th by 1 एंड और इक्वेशन 6 बाई, इसको 6 बनाना है तो 3 का, तो बाई 3 एंड देन subtracting the results, यानी मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बी गेट
तो हम लोग को क्या मिलेगा वो हम लोग नीचे सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं समीकरण 5 में 1 से तथा समीकरण किसमें 6 में किससे 3 से गुणा करके घटाने पर। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन सेम रह जाएगा। तो 6u + 3v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो सब में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 6, 3 4 12, ठीक है ना, और 3 5 15, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के मतलब साइन चेंज होने वाली है। चलिए देखिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सब, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये 6u से 6u गया, अब ये कितना हो जाएगा -9b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -9, है ना। तो 9, ये 1 से 1 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन क्या 5th, यानी कि b का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है ना। तो रख देते हैं, रखने पर, तो 5 में रखेगा तो 6u है और प्लस 3v की वैल्यू 1 और इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे इक्वल टू 6 हो गया। तो 6u 3 1 जा 3 और ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और 6u इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर 6u इक्वल टू 3 हो गया, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, यानी क्या हो जाएगा u इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1/2, ठीक है ना। u इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। अब देखिए u किसको मान रखे थे हम लोग 1/y को, तो देखिए u इक्वल टू अगर 1/2 है तो 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। इसको पलटिए तो ये भी पलट जाएगा, तो यानी मतलब पलटने मतलब क्या, इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर करना है, अगर इसको ऊपर कर रहे हैं तो ये भी ऊपर हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब b इक्वल टू कितना आया है, b इक्वल टू आया 1, b किसको मान रखे हैं हम लोग 1/x को, तो 1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको जब पलट देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पर, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। आप इसको नोट डाउन